बताएंगे आज उत्तल लेंस या अवतल लेंस दोनों पर किरण आरेख का जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वस्तु दुगनी फोकस पर या प्रथम फोकस पर वस्तु रखी है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। ये पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव टाइम ओएमआर में या आपका तिलक उत्तरी में भी, कहीं पर भी आपको पूछा जाएगा। तो इसमें से आपको 2 अंक या 3 अंक तो पक्का आपको मिल जाएगा। और वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनाएंगे, केवल यह किरण आरेख को हम समझा देंगे और ये मान के चलिए आपको आ भी जाएगा, मान के चलिए आ जाएगा। बस आपको वीडियो लास्ट तक देख लेना है, क्योंकि हम इस तरीके से बताते हैं ना कि शायद आपको कोई नहीं बताया होगा, ये बात मान के रखना, ठीक है। तो चलिए हम समझाते हैं। सबसे पहले देखते हैं, ये आपका लेंस है। ये उत्तल लेंस उभरा उभरा रहता है। उत्तल लेंस किसे कहते हैं? जो आपको किनारे पर पतला होता है, बीच में मोटा होता है, बीच में मोटा किनारे पर पतला उत्तल लेंस होता है, ठीक है। ये ध्यान देना, जिसको हम अभिसारी लेंस बोलते हैं। उसके बाद ये उत्तल लेंस कैसे होता है? किनारे पर मोटा होता है, बीच में पतला होता है, यानी दबा हुआ होता है। वो आपका लेंस होता है अवतल लेंस, जिसको हम अपसारी लेंस बोलते हैं। तो ये भी जानते रहिएगा। ये फोकस को फैलाता है अवतल लेंस, और ये एक ही बिंदु पर लेके जाता है। उत्तल लेंस एक ही बिंदु पर ले जाता है, यानी फैले हुए प्रकाश को एक जगह केंद्रित करता है, और ये केंद्रित हुए प्रकाश को फैलाता है। ये चीज़ ध्यान रखना। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं, सबसे पहला काम कुछ यहाँ पर करते हैं। जैसे जहाँ पर आपको लिखा हुआ है एफ लिखा हुआ है, एफ का मतलब हो गया प्रथम फोकस। क्या हो गया? प्रथम फोकस, प्रथम फोकस, ठीक है। अगर 2F लिखा है तो द्वितीय फोकस, दूसरा फोकस, द्वितीय फोकस, ठीक है। और यहाँ पर C जो लिखा हुआ है, C हो गया वक्रता केंद्र। क्या हो गया? वक्रता केंद्र। ओके, तो सारी बातों को आप समझ गए हैं। और अनंत, अनंत का मतलब बहुत दूर हो गया। अनंत का मतलब बहुत दूर, बहुत दूर, ठीक। ये चीज़ें आपको जरूर जानना है। अब यहाँ पर हम वस्तु रख रहे हैं। वस्तु सबसे पहले रखेंगे अनंत पर। वस्तु सबसे पहले रखे हमने अनंत पर। वस्तु अनंत पर रख दी, बहुत दूर है। वस्तु कहाँ है? बहुत दूर है। तो ध्यान दीजिएगा, जब बहुत दूर हो, वस्तु बहुत दूर हो, तो वो आपका कहाँ पर बनेगा? वो आपका बनेगा द्वितीय फोकस पर। किस पर बनेगा? द्वितीय फोकस पर बनेगा, याद रखना, ठीक है। द्वितीय फोकस तल पर। किस तल पर? द्वितीय फोकस तल पर बनेगा। अगर आपका वस्तु अनंत पर है तो आपका द्वितीय फोकस तल पर बनेगा। ये चीज़ आपको ध्यान देना। तो यहाँ पर हम अनंत लिखेंगे। देखिए, इसको लिखना पड़ेगा, बिना लिखे आपका काम होना नहीं है। वस्तु कहाँ पर हो? अनंत पर हो। अनंत पर हो तो ये द्वितीय फोकस तल पर, द्वितीय फोकस तल, द्वितीय फोकस पर होगा। क्या होगा? द्वितीय फोकस पर तल, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर द्वितीय फोकस नहीं लिखना था, यहाँ पर हम प्रथम फोकस, ये फोकस, इसको फोकस मानिए, इसको दुगना फोकस, इसको दुगना फोकस हम मानेंगे। क्या मानेंगे? इसको हम दुगना फोकस मानेंगे। अब रही बात प्रथम फोकस या द्वितीय फोकस तल क्या होता है? एक साइड जहां 1 लिखा है ये प्रथम फोकस, और 2 जो लिखा है ये द्वितीय फोकस होता है। ये द्वितीय फोकस हो गया। 1 2 जहां लगा हुआ है, 1 लगा हुआ है तो प्रथम, और 2 लगा हुआ है तो द्वितीय। ये इसका मतलब था, हमने इसको भूल गए ना। F का मतलब फोकस, 2F का मतलब दुगना फोकस, दुगनी दूरी, ठीक है। वस्तु अनंत पर रखे हैं तो अब वस्तु आपका इधर बनेगा, कि इधर, ठीक है। यहां पर देखिएगा, इधर, ओके। हम बराबर चित्र को हम यहां पर बना रहे हैं, और इधर बनेगा वो भी। किधर बनेगा? इधर बनेगा। ध्यान दीजिएगा, इधर बनेगा। यानी कि आपका द्वितीय फोकस, ठीक है, कहां पर बनेगा? द्वितीय फोकस। द्वितीय मतलब दूसरी साइड बनेगा और फोकस पर बनेगा। द्वितीय साइड बनेगा, फोकस। 1 2 का मतलब समझिए ना, जहां 1 लिखा है मतलब प्रथम साइड, और 2 लिखा है तो द्वितीय साइड, चाहे उसमें चाहे इसमें। लेकिन जहां पर F अकेले लिखा है तो वो फोकस, और 2F लिखा है तो दुगना फोकस, द्वितीय फोकस, मतलब सॉरी द्वितीय, दुगनी दूरी, दुगना फोकस। ये चीजें गहराई समझिएगा। पहले तो हमने वस्तु को अनंत पर रख दिया। अब हम वस्तु को कहां पर रखेंगे? वस्तु को हम अनंत और इसके बीच में रखेंगे। वस्तु कहां रखेंगे? अनंत और इसके बीच में रखेंगे। देखिए, इसको हमने इतना बड़ा बनाया है, तो इसको हम थोड़ा सा घटा दे रहे हैं, इसको हम इतना बड़ा बना दे रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा? अनंत। ये हो जाएगा अनंत, अनंत एवं 2F1 के बीच, ठीक। ये हो गया।
मतलब आप अनंत और 2f1 के बीच में रखेंगे तो यहाँ पर बना था वस्तु, यहाँ पर आपका वस्तु बनी थी, तो वो वस्तु कहाँ पर चली जाएगी, ये चीज़ दिमाग में रखना। जितना आप इसको इधर ले जाएंगे उतना आपका वो उधर जाएगा, ध्यान रखिएगा, जितना आप इसको इधर ले जाएंगे उतना आपका उधर खिसकेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर बन रही थी वस्तु, अब वस्तु कहाँ पर बनेगी, वस्तु इस दोनों के बीच में रख रहे हैं तो इन दोनों के बीच में बनेगा। बात को समझे। अब आप यहाँ से समझ सकते हैं कौन सा प्रतिबिंब है। पहली स्थिति यहाँ पर हम पहला स्थित लिख देंगे, ये फर्स्ट स्थित, ये सेकंड स्थित, इसके बाद थर्ड स्थित, फिर फोर्थ, 5 यानी फिफ्थ, 6, 6 स्थिति इसमें बनेगी, 2 स्थिति इसमें बनेगी, 1 और 2 स्थिति इसमें बनेगी, उसको भी बाद में। तो चलिए, अब प्रकृति का आकार कैसा होगा और उसकी आकार और ये सब कैसा होगा, तो याद करना, ये वास्तविक होगा, उल्टा होगा, और एक बात, वस्तु से छोटा, बड़ा कि बहुत छोटा, ये चीज होगा, वस्तु से छोटा ये चीज, ठीक है। यहां पर हमने जब आपने अनंत पे रखा था तो आपका इधर फोकस पे बना, जब आपने अनंत पे रखा तो फोकस पे बना, वास्तविक हुआ, उल्टा हुआ, वस्तु से छोटा हुआ। लेकिन आपने अनंत और यहाँ पर दुगने फोकस के बीच में रखा, अनंत और दुगने फोकस के बीच में रखा है, तो आपका कहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर देखिए कौन सा ये नाम है, F2 एवं 2F2 के बीच वास्तविक होगा, उल्टा होगा, वस्तु से छोटा होगा, ठीक है। ये चीज आपका वही रहेगा। ये 2 स्थिति आप समझ गए ना। अभी मैं फास्ट तरीके से कुछ जब बताऊंगा ना तो आप आ जाएगा। पहली बार तो आप देखिए, अब तुरंत आप सोचेंगे नहीं समझ में आ रहा है, अभी आएगा। पहले आप दिमाग थोड़ा सा खर्च करिए। देखिए, आप यहाँ पर पहुंचे, इस बिंदु से इस बिंदु पर, अब इस बिंदु पर मतलब 2F पर पहुंच गए, इस पर पहुंच गए, 2F पर रखेंगे तो 2F पर बनेगा, 2F पर रखेंगे तो 2F पर बनेगा, ठीक। 2F पर रखेंगे तो 2F पर बनेगा। मतलब आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि आप 2F1 पर रखेंगे तो 2F2 पर बनेगा, और ये वास्तविक होगा, उल्टा होगा, वस्तु के, अब देखिए उसी पे रखें उसी पे बने, जब कभी भी वस्तु उसी पे रखें उसी पे बने तो बराबर बनता है। बराबर, ये हो गया। उसके बाद वस्तु को हम यहाँ पर ले आए तो अब इन दोनों के बीच में ले आएंगे, जिसको 2F1 और F1 बोलेंगे, 2F1 और F1 बोलेंगे, ठीक है। 2F1 एवं F1 के बीच, इस बीच में लेकर आते हैं, इस बीच में लेकर आ रहे हैं, ठीक। तो जब देखिए इधर मैंने बोला कि वो इधर खिसकता हुआ जा रहा है, तो आपने दुगनी फोकस पे आपका मिल गया, और इधर भी आपका अनंत होगा, एक अनंत तो इधर भी होगा, इधर अनंत है इधर भी अनंत होगा, ये चीज़ आपने देखा। मतलब आपका यहाँ पर इस तरीके से हुआ, तो आप बताइए कि आपका कहाँ पर बन सकता है। तो आप दिमाग लगा सकते हैं कि 2F1 और अनंत के बीच में बनेगा, मतलब वस्तु यहाँ पर बनेगी, ठीक, ओके। तो इसका नाम क्या होगा, 2F2 एवं अनंत के बीच, ये हो गया। और वास्तविक होगा, उल्टा होगा, वस्तु से बराबर हो गया ना, तो अब बढ़ेगा, उस देखिए बराबर की तरफ काटा गया, छोटा बहुत छोटा था, फिर छोटा हुआ, फिर बराबर हुआ, तो वस्तु से बड़ा हो जाएगा, थोड़ा वस्तु से थोड़ा बड़ा, मतलब बड़ा ही लिखेंगे आप, थोड़ा बड़ा होगा, बड़ा तो बड़ा, ठीक है। जब तक लास्ट पॉइंट ना आए बहुत बड़ा, तब तक आप बड़ा उसको बोल सकते हैं, वस्तु से थोड़ा बड़ा होगा, ठीक है। ये चीज़ आपका हो गया। उसके बाद अब यहाँ पर सारी स्थित हो गई है कि आपको कहाँ पर वस्तु को रखना है, कहाँ पर कैसे हो गया, ये सारी चीज़ें आपको हमने रख दिया, ठीक है। यहाँ पर रख दिया। पांचवा ऐसी कौन सी स्थित होगी, हम कहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे। आप देख रहे इधर आ रहे हैं करीब ना, तो ये यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर, ठीक। तो यहाँ पर रखेंगे तो आप दिमाग लगा सकते हैं कहाँ पर। अब ये अनंत पे फिर बनेगा, अनंत आपका इधर होगा, इधर बनेगा, तो यहाँ पर इसका नाम क्या होगा, F1 पर रखें,
तो इधर कहाँ पर रहेगा अनंत, और वस्तु वास्तविक होगा, उल्टा होगा, वस्तु से बहुत बड़ा होगा, वस्तु से अधिक बड़ा, अधिक बड़ा, वस्तु से थोड़ा बड़ा होगा ना, उससे बढ़ रहा है तो और बड़ा होगा। ये चीज आपका हो गया। उसके बाद अब आपका सेंटर, और ये हो गया सेंटर, यहां पर हम लिखे ना वक्रता केंद्र या प्रकाशिक केंद्र, इसका दूसरा नाम होता है प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र, ठीक, प्रकाशिक केंद्र हो गया। तो यहां पर देखिए जी, अब वस्तु को कहां पर रखेंगे, वस्तु को F1 और C के बीच, C के बीच यहां पर रखेंगे। तो इधर आप ले जा रहे हैं, अनंत तक तो आपका हो गया। अब अनंत के बाद तो कोई बिंदु है नहीं, अनंत के बाद जब कोई बिंदु नहीं है तो आपका इसका मतलब आपका कहाँ बनेगा, अब सबसे बड़ी बीमारी है ये कहाँ बनेगा, तो यहीं से उलट जाएगा। तो यहाँ पर आपका अनंत पे अनंत लास्ट पॉइंट हो गया, तो आपका अब कहाँ पर बनेगा ये चीज़ देखना है, ठीक है। अब आपको इधर बनेगा और कहीं पर भी बन सकता है, अनंत और फोकस के बीच, फोकस योम अनंत के बीच वस्तु के साइड, वस्तु की ओर, वस्तु की ओर, वस्तु के ही ओर बनेगा। अब वस्तु के ही ओर बनेगा, और कहीं पर जब वस्तु यहाँ पर रख रहे हैं, यहाँ पर रख रहे हैं, इसका हम नाम लिख देते हैं, कुछ इस तरीके से बना देते हैं इस एरो की तरह। तो इसका मतलब अनंत और F1 के बीच कहीं पर भी बन जाएगा वस्तु, और यहाँ पर बनेगा तो ये बनेगा इधर साइड सीधा बनेगा, ये इधर कहीं पर भी बन जाएगा, एरो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो आप समझ गए। अब इसका मतलब ये सब उलट देगा, ये आभासी होगा, आभासी होगा और सीधा होगा, और वस्तु से अधिक बड़ा था, वस्तु से अधिक बड़ा था, तो ये वस्तु से बहुत बड़ा यानी वस्तु से बड़ा हो जाएगा, वस्तु से बड़ा हो जाएगा, वस्तु से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। एक पॉइंट और आपका बच रहा है, लास्ट पॉइंट आपका बच रहा है, शायद हो गया, कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 हो गया, 6 होना था, 6 आपका हो गया टोटल कंप्लीट, 6 आपका हो गया। अब बच रहा है इधर का 2, अवतल लेंस में। अवतल लेंस में क्या होगा, अवतल लेंस में आपको मैंने बोला कि दर्पण, मैंने इसका पहले दर्पण मैंने समझाया, उसको देख लीजिएगा। वस्तु आपका अनंत हो, सबसे पहले वस्तु आपकी कहाँ पर हो, वो अनंत पर हो। अनंत मतलब कहीं इधर दूर हो, इधर भी अनंत होता है, इधर अनंत एक ऐसा बिंदु होता है, अनंत भी एक बिंदु होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सभी का नाम लिख देता हूँ दूसरे कलर से, ताकि आप समझ जाएं। देखिए, सबसे पहला नंबर प्रथम स्थित, द्वितीय स्थित, तीसरी स्थित, चौथी स्थित, और ये पांचवी स्थित, और ये छठवीं स्थित। तो यहाँ पर देखिए, पहली स्थित, दूसरी स्थित, तीसरी स्थित, चौथी स्थित, पांचवी स्थित, और ये रही छठवीं स्थित, ठीक है। ये रही छठवीं स्थित, ये छठवीं स्थित, यहाँ पर बनेगा कहीं बीच में, चाहे जहाँ इस बीच में कहीं पर भी बन सकता है। तो यही वाला आपका लास्ट बिंदु ध्यान देना है, ये सबसे अलग होगा, बाकी सबको आप आराम से ध्यान दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आते हैं, ये आपका इधर आपका अनंत रहेगा, इधर साइड दोनों साइड ये अनंत रहेगा। तो सबसे पहले हम वस्तु को अनंत पर रखते हैं, वस्तु को कहाँ पर रखते हैं, अनंत पर रखते हैं। वस्तु अनंत पर हो, अनंत पर है तो ये आपका दुगने फोकस पर बनेगा, मतलब दुगने फोकस पर बनता है। दुगने फोकस का फोकस पर मान लीजिए, क्योंकि फोकस पर कहाँ पर बनेगा, फोकस पर। अब फोकस पर उधर साइड बनेगा, ठीक है। आपका मतलब आपका किधर बनेगा ये चीज़ ध्यान देना है। तो ये आपका फोकस पर बनेगा, F2 पर बनेगा, किस पर बनेगा, F2 पर बनेगा, मतलब आप समझ रहे हैं। आपका इधर जाएगा तो ये मतलब F2 पर बनेगा, इधर जाएगा और इधर भी बनेगा। मैं इसको लिख करके समझाता हूँ। देखिए, यहाँ पर आपका वस्तु था, ये वस्तु था, और यहीं पर आकर के इधर ही बनेगा, इधर इधर साइड ही बनेगा। ध्यान दीजिएगा, आपका इधर ही बनेगा, इधर ही साइड बनेगा, यानी कि ये आपकी पहली स्थिति हो गई। जब आपकी पहली स्थिति यहाँ पर थी तो पहली स्थिति यहीं थी, और पहली स्थिति यहीं पर आके बनी, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना है। तो इसकी प्रकृति कैसी होगी, इसकी प्रकृति कैसी होगी, ये आभासी होगी,
आभासी हो गया और उसके बाद सीधा होगा और छोटा होगा। क्या होगा? छोटा मतलब वस्तु से छोटा होगा। अब यहाँ अत्यंत छोटा लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पहली बार तो बहुत छोटा, अत्यंत छोटा, अत्यंत छोटा। ठीक है। दूसरी बार स्थित कहाँ पर होगी? अनंत पर हो गया, तो दूसरी बार स्थित कहाँ होगी? अब अनंत और इसके बीच में कहीं पर भी हो, अनंत एवं अनंत और वह प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र के बीच कहीं पर है। इसके मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ के बीच कहीं पर भी हो वस्तु, ये वस्तु कहीं पर भी हो, यहाँ पर कहीं पर भी हो वस्तु। ठीक है, वस्तु कहीं पर भी हो, ये चीज़ ध्यान रखना। जब वस्तु इसके बीच में हो, कहीं पर भी हो, तो वस्तु जो है वो प्रकाशिक केंद्र पर ही बनेगी, आके इधर ही बनेगी, मतलब यहाँ पर भी बनेगी। अगर ये दूसरी स्थिति, दूसरी स्थिति यहीं पर बनेगी। यानी कि हम यहाँ पर लिख रहे हैं तो F2 एवं C के बीच कहीं पर भी बनेगी। ठीक है, मतलब समझ रहे हो ना, प्रकाशिक केंद्र। और हाँ, आभासी, सीधा, वस्तु से छोटा, ये सारी कंडीशन वही रहेगी। आभासी रहेगी, सीधा रहेगी, वस्तु से छोटा, अत्यंत छोटा नहीं, वस्तु छोटा। बस ये दो कंडीशन थी, आप समझ गए। अब इसको कहीं पर प्रश्न आपको मिलेगा तो किस तरीके से, यहाँ पर मैंने समझा दिया कि 1 लगा है, यानी कि वस्तु आपका अनंत और 2F1 पर हो। 2F1 ना बोल के यहाँ पर बोले कि प्रथम फोकस तल पर हो, प्रथम दुगनी फोकस दूरी पर हो, दुगनी फोकस तल पर हो, प्रथम दुगनी फोकस पर हो। इधर आपका प्रथम रहेगा, इधर आपका द्वितीय रहेगा, और 2F का मतलब दुगना, F का मतलब फोकस, दुगना फोकस होगा, 2F का मतलब, ये सब चीज़ बता दी। यहाँ पर मैंने चित्र के हिसाब से समझा दिया है कहाँ पर क्या बनेगा। अब इसका थोड़ा सा कन्वर्जन करके मतलब आप क्लियर समझ लीजिएगा, सारी चीज़ें आ जाएगा। तो ये था वीडियो आपका, यहाँ पर हमने कम्प्लीटली आपको समझा दिया। अगला पार्ट आपको देखिए, इससे पहले दर्पण का हमने समझा, वो वीडियो देख लीजिए, चैनल पर पड़ा हुआ है। ये वीडियो देख लिए तो आप एक वीडियो और देख लीजिए, जिसमें हमने सारे न्यूमेरिकल्स को बताया है। आपके इस पार्ट से जो भी न्यूमेरिकल्स हैं वो आपको मिल जाएगी, तो जरूर देखिएगा। वो न्यूमेरिकल्स आपको इस पार्ट से जो भी हैं, चाहे फोकस दूरी हो, चाहे लेंस वाले हो, चाहे दर्पण वाले हो, जरूर एक बार देखिएगा, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ओके, चलिए मिलते हैं।